हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे परम्यूटेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एन पी आर जो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको ध्यान रखना। इसी के आधार पे क्वेश्चंस होंगे। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। फाइंड आर इफ, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 5 PR इज इक्वल टू 2 into 6 PR-1। और यहीं पे जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें गिवन है 5 PR इज इक्वल टू 6 PR-1। तो ये है क्वेश्चन आपका। इसमें चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे और आर की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। फॉर्मूला आपको पता ही है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ये साथ में हम अब सॉल्व करते हैं। जिसने सॉल्व कर लिया है, जिसका आंसर आ गया है, वो अपना आंसर बता सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 5 PR इज इक्वल टू 2 into 6 PR-1। अब क्या करना है, यहाँ पे हो गया बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - R - 1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, बिकॉज पता है आपको एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज रहने देंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - R और इसका फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा 2 into 6 into 5 फैक्टोरियल। भाई 6 फैक्टोरियल को 6 into 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 6, अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 - R+1। साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला। उसके बाद इस 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1/5 - R इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 into 6 अपॉन 6 + 1 कितना होता है 7, 7 - R और इसका फैक्टोरियल। क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, अब 1/5 - R का फैक्टोरियल है हमारे पास। और यहाँ पे क्या है 2 into 6 कितना होता है 12, 12 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए 7 - R फैक्टोरियल है, 7 - R फैक्टोरियल है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7 - R फैक्टोरियल है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे आएगा 7 - R - 1 का फैक्टोरियल। तो 7 - R - 1 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 7 - R इंटू 7, 7 - 1 होता है 6, 6 - R का फैक्टोरियल। और सिमिलरली फिर 6 - R इंटू 6 - R इंटू R-1 का फैक्टोरियल इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 7 - R इंटू 6 - R इंटू 5 - R का फैक्टोरियल। यहाँ तक सॉल्व करना है इसको। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए 5 - R से 5 - R कट सकता है, दोनों को न्यूमरेटर में ये है, इसीलिए हमने किया था इसको। अब क्या करना है, अब यहाँ पे तो बच गया 1, यहाँ बच गया 12/7 - R 6 - R। अब
7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर को लेफ्ट साइड लेके जाइए। 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 7 42 आ गया। फिर माइनस 7r माइनस 6r और प्लस आर स्क्वायर। 12 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको अरेंज कर देंगे। सबसे पहले आर स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस 7 और माइनस 6 माइनस 13r और 42 माइनस 12 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है। तो ये आपने किया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। चलिए वही चीज यहाँ पे दोबारा करनी है आपको। इसको तो आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। और जिसने यहाँ के बाद नहीं किया था वो बच्चे कोशिश करो, और अब आर का आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबने कर लिया है नोट डाउन। जिसने आगे भी आंसर जिसका आ गया हो वो बता सकता है आंसर। चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यही है। तो ये मैंने दोबारा से लिख लिया है अगले पेज पे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आएगा, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। और हमें क्या करना है भाई, उनको मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 30, है ना। और एड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 30। तो आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगर हम 13 की जगह क्या लिखते हैं, माइनस 10 और माइनस 3, है ना। माइनस 10 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, 30, है ना। और माइनस 10 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 30। तो देखिए दोनों चीज हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। इसीलिए हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे r आ गया तो r माइनस 10, ठीक है। यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं -3। -3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब r माइनस 10 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए। अब r माइनस 10 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, r माइनस 3 बच जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब r माइनस 10 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू 10। एंड r माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे r की वैल्यू या तो 10 आई है या फिर r की वैल्यू 3 आई। अब सवाल ये है कि क्या r की वैल्यू दोनों ही होंगी वैल्यू, या फिर r की एक वैल्यू होगी। तो देखिए हमें पता है, बिकॉज एनपीआर जो होता है उस कंडीशन में जो हमारा r होता है वो 0 से तो बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, और जो n होता है उससे छोटा या उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होता। ये चीज समझना, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है। एंड एक चीज और हमें पता है, एंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है भाई, 5pr गिवन है, 5pr यहाँ पे गिवन है। तो बिकॉज 5 क्या है, हमारा n है यहाँ पे, है ना। n 5 है, तो जो r है वो n से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो r इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। तो 10 क्या हो गया, 10 तो भाई 10 तो 5 से बड़ा हो गया ना, इसीलिए r इज नॉट इक्वल टू 10। इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वजह से ये कंडीशन समझे। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, r इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट बचा है। ये
ये भी ऐसे ही आप कर लेंगे भाई, सिमिलर पार्ट है इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना इसका सेकंड पार्ट। सबने कर तो लिया होगा नोट डाउन। अब अगला सवाल करेंगे, तब नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, आप बन सकते हैं। विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग मतलब भाई जैसे इक्वेशन का तो मीनिंग है, लेकिन अगर कोई वर्ड ऐसा बनता है जिसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है, तब भी आप उसको काउंट कर लेंगे। और इसको इक्वेशन के जो लेटर्स हैं इनको यूज करके आपको अलग अलग शब्द बनाने हैं। तो कितने ऐसे शब्द बना सकते हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए इसको और कोशिश कीजिए सॉल्व करने। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सॉल्यूशन भी इजी रहेगा इसका। देखिए हमारे पास जो वर्ड है इक्वेशन, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, ठीक है। तो इस वर्ड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और देखिए आठों लेटर अलग अलग हैं, ध्यान दीजिए आठों लेटर अलग अलग हैं। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल लेटर्स 8 हो गए। अब क्या करना, एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हैं हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ पे अगर ई आ गया तो आगे 1 2 3 4 5 6 7, आगे जो 7 जगह बच गई इनमें ई दोबारा नहीं आएगा। मतलब भाई ये ई है, यहाँ पे एक बार यूज कर लिया तो दोबारा इसमें भी यूज नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ई आ जाएगा, क्यू ए टी आई ओ एन यू, ये सब आ सकता है ना। तो 8 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे 8 ऑप्शंस ओपन है हमारे लिए। लेकिन कोई एक लेटर तो यहाँ पे आ जाएगा, एक टाइम पे एक लेटर तो पक्का होगा। मतलब बाकियों के लिए कितने बचे, इसके लिए 7 बच जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे 2 लेटर आ जाएंगे तो इसके लिए 6 बच जाएंगे। ऐसे करते करते 5 4 3 2 1, और सबको मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आ जाएंगे। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये एक समझाने का तरीका था। अब हमें करना है कि भाई एन कितना है, यहाँ पे एन पता लगेगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स से जो कि है 8, और निकालना है हमें आर, है ना। आर कितना है, कितनी जगह है हमारे पास, कितने प्लेस है ये लेटर्स अरेंज करने के लिए, उससे पता लगेगा आर, जो कि 8 ही है ना। तो यहां से आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है बच्चों एन कितना है, 8 है, पी 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और हमें पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा अपॉन 1। और 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई तो सिंपल है, आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। क्या करना है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 लिख लेंगे। 120 120 इंटू 6 तो 12 इंटू 6 कर सकते हैं आप।
कितना आ जाएगा 72 और 0 एज इट इज, 8 इंटू 7 56 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 56 और 72 को, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40320। ठीक है, कैसे आया 56 इंटू 72, 6 दूनी 12, एक हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 इंटू 6 42, 4 बच के 5 से 35 और 4 39, 2 2 और 1 3 और 1 10, एक हासिल, 3 और 1 4, 4032, और जो इसके आगे जीरो थी वो यहाँ पे लगा दी, है ना। तो 40320 यानी 40,320। तो 40,320 ऐसे हम वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग वर्ड इक्वेशन, और इसका एक लेटर एक ही बार। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन ये सवाल। तो अगला सवाल करेंगे अब। देखिए सारे क्वेश्चन आपको वैसे से ही मिलेंगे यहाँ पे, अब तो एक जैसे से ही लगने चाहिए आप, है ना। तरीका तो वही हो रहा है इनको सॉल्व करने का। क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले। क्या बोला गया, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be made from the letters of word Monday, assuming that no letter is repeated। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और हमारे पास है वर्ड मंडे, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे 4 letters are used at a time, एक समय पे सिर्फ 4 लेटर्स यूज करते हैं। All letters are used at a time, ये तो जैसे हमने पिछला किया था, 8th क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम ही तो है, बस यहाँ पे मंडे है वहां पे इक्वेशन था, चीज तो वही है। ये 6 लेटर वर्ड्स है, वो 8 लेटर वर्ड था, यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टोटल हमें 6 लेटर्स मिलेंगे, वहां पे 8, तो वहां पे 8P8 था, यहाँ पे 6P6 हो जाएगा, दैट्स इट। अब तीसरा क्या बोला गया, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट में आपको कंडीशन दे दी गई है, सेकंड पार्ट तो वैसे ही है ना। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें आप कैसे करेंगे, मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को करने के लिए हमारे पास वर्ड है मंडे, तो 6 लेटर्स हैं, लेकिन एक टाइम पे 4 ही लेटर यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जगह है एक समय पे सिर्फ 4 अवेलेबल है ना, 4 जगह अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले पे 6 में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे पे सिर्फ 5 में से कोई एक आएगा, तीसरे पे 4 और चौथे पे हमें सिर्फ 3 ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, या फिर भाई एन यहाँ पे 6 होगा और आर कितना होगा, 4 जगह है तो सिर्फ 4 होगा। भाई NPR ये रख के देखिए, तब निकाल सकते हैं इसको आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको होमवर्क में करके देखेंगे बच्चों। सेकंड आपने कर रखा है, बस वही तरीका है। थर्ड को भी आप ट्राई कीजिएगा, कर सकते हैं आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो जो ये आपका होमवर्क है इसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।